हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे एंड आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही होगी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने लास्ट ट्रेडिंग वीक का जो कि था 22 से लेके 26 तक, राइट, उसका अपना प्रॉफिट एंड लॉस एक बारी रिव्यू करेंगे और क्या क्या हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी और आगे आने वाले अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस के लिए अपने प्लान्स बनाएंगे कि क्या हमें चेंजेस करने हैं सो दैट दोबारा से चीज़ें रिपीट ना हो या हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ सकें, राइट। सो जो मैं डेली अपनी स्कैल्पिंग की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब से मैंने वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी थी मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि ये वीडियोस मेरे लिए एक ट्रेडिंग चैनल भी है। तो मैं उन वीडियोस को पहले देख चुका हूँ इस वीडियो को शूट करने से पहले, एंड उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ अपनी जो मिस्टेक्स हुई थी उनको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे पूरे लास्ट वीक का PNL यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 में से 4 डेज़ मुझे लॉस हुआ है और एक दिन बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ है जो ज़ीरो के आसपास था। उसमें भी इनिशियली लॉस ही था, बट बाद में एक ट्रेड ने हमें रिकवरी करवा दी एंड पॉजिटिव में हमें क्लोज करवा दिया। सिमिलर वेज में ये चीज़ कल भी हो सकती थी, सॉरी फ्राइडे को भी हो सकती थी, बट फ्राइडे हम थोड़ा टाइमली एग्जिट नहीं कर पाए और तब तक मार्केट रिवर्स हो गया था एक लेवल से, एंड देन हम एक छोटे लॉस के साथ हमने डे क्लोज किया था। सो ये चीज़ थी, ठीक है। सो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखते हैं डे बाय डे, एक बार देखते हैं कि कहाँ पे क्या रिजल्ट्स रहे थे, सबसे बड़े लॉसेस कहाँ रहे और मतलब कौन सा डे हमारा कैसा था, कहाँ पे क्या मिस्टेक्स करी थी। तो उस हिसाब से हम अब वन बाय वन इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला डे जो हमारा था दैट इज़ मंडे, जो 22 जुलाई वाला जो डे था उसमें हमें 985 रुपीज़ का लॉस हुआ था, अबाउट 1019 अलॉन्ग विद चार्जेस, राइट। सो ये हमारा जो हमने मैक्सिमम लॉस डिसाइड किया दैट इज़ 800 टू 1000 रुपीज़, उसके आसपास ही ये लॉस था। सो ठीक था, राइट, लॉस हमारा कंट्रोल में था, बट गलतियाँ कहाँ पे हुई थी वो मैं एक साथ आपको बताता हूँ। बट अभी फ़िलहाल आगे आने वाले डेज़ का भी मैं आपको लॉस यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वहाँ पे डे बेसिस पे हमारा कहाँ कहाँ पे क्या क्या लॉस रहा था, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, अगला डे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से होगा, ठीक है। सो ये अब हम करते हैं 23 तारीख सेलेक्ट, ठीक है। 23 को जो हमारा लॉस था, एक छोटा सा लॉस था, इस दिन बजट प्रेजेंट हुआ था हमारा एंड इस दिन हमें जो है वो 533.10 का लॉस था। इसमें भी हम पहले आई गेस हमारा 600 प्लस का लॉस जा चुका था, फिर ये रिकवर हो गया था पूरा, फिर उसके बाद वापस हमारा 533 पे हमने डे क्लोज कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जो हमारा है उस पर चलते हैं, दैट इज़ 24th को हमारा प्रॉफिट हुआ था 233 रुपीज़ का, आफ्टर चार्जेस 208 रुपीज़ हमारे अकाउंट में आए थे, जो कि ज़ीरो के आसपास ही हमने क्लोज किया था। बट ये वो वाला दिन था जहाँ पे हमने अपना डिसिप्लिन कंप्रोमाइज़ किया था, मोर देन 6 ट्रेड्स हमने ले लिए थे, अबाउट 10 to 11 ट्रेड्स हमने कम्प्लीटली यहाँ पे लिए थे उस दिन, ठीक है। सो यहाँ पे तो गलतियाँ हुई थी, सो ये रिज़ल्ट हमारे लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे पे चलते हैं 25th, ये वो दिन है जहाँ पे हमें सबसे बड़ा लॉस हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमें 1377 और 30 मतलब 1400 रुपीज़ आप रख लो एक दिन का लॉस हमारा, जो कि 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा था हमारा 1000 रुपीज़ से। जो मैक्स लॉस है, ये मैक्स लॉस है, वो भी डेली नहीं लेना, कभी कभार मैक्स लॉस तक पहुँचना है, अदरवाइज़ 800 से नीचे नीचे हमारा लॉस रहना चाहिए। बट यहाँ पे हम ऊपर निकल गए, ठीक है। ट्रेड्स भी इस दिन सिर्फ 5 किए, बट हमें ऑलमोस्ट हर एक ट्रेड में ही इस दिन लॉस हुआ था। अगर यहाँ पे ट्रेड वाइज पोजीशन दिखी जाती होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, बट इसमें वो स्ट्राइक प्राइस ही दिखेंगे, इसमें मल्टीपल टाइम जो ट्रेड लिए हैं वो नहीं दिखेंगे, तो हमें हर एक ट्रेड में ही लॉस हुआ था। सो ये यहाँ पे भी हमारी कुछ गलतियाँ थी, ठीक है, वो भी मैं आपको अब वन बाय वन सारी गलतियाँ आपको दिखाने वाला हूँ। लास्ट डे एक बार देख लेते हैं 26 को, जहाँ पे हमें 272 का लॉस हुआ है, ठीक है। 300 रुपीज़ आप मान के चलो लास्ट डे पे हमारा लॉस हुआ है। सो पहला एंड ट्यूसडे वाला जो लॉस था वो हमारे छोटे छोटे लॉस थे, मंडे एंड थर्सडे वाले जो लॉस थे वो बड़े लॉस थे, एंड जो वेडनेसडे वाला डे था उस दिन हमें छोटा प्रॉफिट हुआ था, राइट। सो जो हमें ट्रेडिंग में जो आउटकम्स हैं वो कभी भी बिग लॉस नहीं होने चाहिए, नंबर एक, ठीक है। बट हमें 2 दिन हो गए बिग लॉस, ठीक है। हमारे आउटकम्स क्या होनी चाहिए, या तो बिग प्रॉफिट, ठीक है जी, या तो स्मॉल प्रॉफिट, या तो स्मॉल लॉस, ये 3 ही आउटकम होनी चाहिए, ठीक है। इस चौथे आउटकम तक हम जा रहे हैं, मतलब ओवरऑल हम लॉस की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमें देखने को भी मिला था, अभी तक हम ओवरऑल इस मंथ लॉस में चल रहे हैं।
टोटल कितना लॉस हुआ है वो मैं आपको अगला वीक जब ट्रेड कर लेंगे, जब पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको अगले वीकेंड पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरे मंथ का एनालिसिस करके दिखाऊंगा कहाँ क्या गलतियाँ रही हैं, हमने कुछ इंप्रूवमेंट हम कर पाए कि नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीकेंड पे। बट अभी बिकॉज अभी तीन दिन अभी बाकी हैं ट्रेडिंग के इस मंथ के, सो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट्स देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं वापस से सेलेक्ट कर लेता हूँ एंटायर वीक 24 to 26। अब हम इसमें अगर बात करें तो हमें जो लॉस हुआ है दैट इज़ 3000 रुपीज़ का लॉस। ठीक है, ये हमें लॉस हुआ है 5 दिनों के ट्रेडिंग से। ठीक है, तो अगर आगे आने वाले 3 दिन हम और लेट से लॉस लेते हैं 1000 रुपीज़ का, तो 3000 का और हमें लॉस हो सकता है, तो टोटल 6000 यहाँ तक का हमें लॉस हो सकता है। अभी पहले का कितना है वो हम एक वीडियो में बाद में देखेंगे, बट अभी हम देख लेते हैं कि हमारी मिस्टेक्स क्या थी। ठीक है, वो मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ जो भी मिस्टेक्स रही है मेरी साइड से। ओके, सो सबसे पहली जो मिस्टेक है मेरी दैट इज़ रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करना। ठीक है जी, रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग, ये मेरी सबसे पहली मिस्टेक है। अब इसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैंने अपने माइंड में प्लान बनाया हुआ है इसको अवॉइड करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका रीज़न क्या होता है, सबसे पहला रीज़न क्या है, मतलब क्यों मैं रेंज बाउंड मार्केट में बार बार अपने सारे ट्रेड्स ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला रीज़न ये है कि मैं मार्केट जैसे ही ओपन होता है 9:15 के आसपास, ठीक है, तो मैं उसी टाइम पे ऑप्शन के कॉल एंड पुट के दोनों चार्ट साथ में लगा देता हूँ। प्रीमियम चार्ट चल रहा होता है एंड दोनों हमारे कॉल पुट के चार्ट्स भी साथ में स्क्रीन पे लगे होते हैं। तो अब प्रीमियम चार्ट जो है वो तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करेगा ही, राइट। अब मॉर्निंग में क्या होता है, यूजुअली एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल या बड़ी सी रेड कैंडल कुछ ना कुछ ऐसी बनेगी, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करेगा या ऊपर जाने की कोशिश करेगा या यहाँ रेंज बाउंड होने लगेगा। बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अब क्या होता है कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे होते हैं तो हमें एक बड़ी सी रेड या ग्रीन कैंडल दिखेगी, लेकिन जब 1 मिनट टाइम फ्रेम या 2 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तब वहाँ पे हमें फर्दर डिटेल में मूवमेंट्स दिखती हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर केसेस में क्या हुआ इन सारे ट्रेडिंग सेशन में जो मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया कि जो मैंने मैक्सिमम जो ट्रेड्स अपने गवा दिए हैं दैट वाज बिटवीन 9:15 टू, ठीक है, 9:15 टू 9:30, इसी टाइम पीरियड के अंदर मैंने अपने मैक्सिमम ट्रेड्स जो थे वो मैंने लूज़ कर दिए हैं। ठीक है, सो अब आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस जो हैं उनमें मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, एक मेरा जो चेंज रहेगा दैट विल बी एटलीस्ट 5 मिनट की फर्स्ट 3 कैंडल्स मुझे फॉर्म होने देनी है। ठीक है, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तो उससे क्या होता है कि एक ना हाई एंड लो मिल जाता है मार्केट का, थोड़ा सा ट्रेंड दिख जाता है। अगर एक डायरेक्शन में भाग रहा होता है तब भी समझ में आ जाता है, लेकिन अगर रेंज बाउंड हो रहा होता है तब भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। ठीक है, ऑल्दो अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेड्स ले रहे हैं, बड़ी पोजीशंस प्लान कर रहे हैं, तो हमें 9:45 तक का भी वेट करना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। बहुत से ट्रेडर्स आपको ये सजेस्ट करेंगे, बट बिकॉज वी आर डूइंग स्कैल्पिंग, हम छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, सो हमारे पास ऑलमोस्ट 15 1 मिनट की कैंडल्स हमारे पास होंगी ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, हमें पता होगा इनमें क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह फॉर्म हो रही है, कोई कहीं पे सपोर्ट लिया जा रहा है, जो भी हो रहा है मार्केट में वो हमें समझ आ जाएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम को देखते हुए। तो सबसे पहला मेरा चेंज यही रहेगा कि मैं 9:30 से पहले कोई भी ट्रेड ना लूँ, मैक्सिमम जो है वो 9:30 या इसके बाद ही मैं ट्रेड जो है वो पंच इन करूँ। ठीक है, ये मेरा पहला ट्रेडिंग में चेंज रहेगा, सो दैट मैं जो पोटेंशियल अपना फर्स्ट 15 मिनट में ही गवा देता हूँ वो बाद में अगर कभी मूव आए तो मैं उसको कैप्चर कर पाऊँ। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि एक आधा दिन लेट से मैंने मंडे से स्टार्ट किया और मंडे के दिन ही वन साइड मूव आ गया है फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो स्टार्टिंग के ट्रेड्स में जो भी ख़राब कर देता हूँ वो वन साइड मूव कैप्चर करने के लिए होते हैं। बट ऐसा वंस इन अ वाइल वाली बात है, वो कभी कभार होती है चीज़ की एक साइड मूव आता है। तो एक दिन मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना है, जो भी एक दिन आएगा आगे वन साइड मूव आएगा, लाइक 5 मिनट की पहली कैंडल एक रेड कैंडल बन गई नीचे की साइड, उसके बाद और नीचे बड़ी सी एक और कैंडल, उसके बाद और नीचे एक और कैंडल। तो ये जो सिचुएशन है ना ये काम ख़राब कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को फोमो हो सकता है कि भाई अब इसके बाद हो सकता है मार्केट कहीं ना जाए या जो भी है, बट इस दिन मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, अदरवाइज बाकी डेज में तो कंट्रोल कर ही लेंगे। ठीक है, सो जो मेरा फर्स्ट ट्रेड होगा वो 9:30 के आसपास ही मुझे उसके बाद ही पंच करना है, मतलब 9:30 या उसके बाद। सो मैंने आपको अपने ट्रेडिंग का पहला चेंज बता दिया। अब आते हैं सेकंड मिस्टेक क्या रही थी। सेकंड मिस्टेक ये थी जो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ही मैं ट्रेड कर लेता, तो इसमें क्या होता था कि कोई भी ना प्राइस एक्शन एक्चुअल में नहीं बनता था। ठीक है, कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट बड़ी सी रेड कैंडल बनी 1 मिनट की, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया। ठीक है, अब मैं थर्ड ट्रेड देखता था कि भाई मुझे इससे और नीचे जा सकता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, कोई ऐसे कोई लेवल भी है फॉर एग्जांपल यहाँ पे
जब तक 5 मिनट की कैंडल उस लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर देती तब तक चीज़ें अनसर्टेन रहती है, बिकॉज 1 मिनट्स की कैंडल एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जा सकती है, बट अगली कैंडल वापस रिकवरी भी दिखा सकती है। और ऐसा ही हमारे साथ हो रहा था। 1 मिनट की कैंडल किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाती थी, मैं उसके बेस पे ट्रेड ले लेता था एंड वापस रिवर्सल हो जाता था। ऊपर साइड जो लेवल बनी हुई है उधर ऊपर क्लोज करती थी 1 मिनट की कैंडल, एंड देन मैं अप साइड की ओर ट्रेड लेता था, लेकिन वापस नीचे रिवर्स हो जाता था। ठीक है, तो 1 मिनट में ना बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं, 1 मिनट वाली जो कैंडल होती हैं। तो हमारा जो बेस होना चाहिए ना, दैट शुड बी 5 मिनट कैंडल्स, कि 5 मिनट में प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, क्या 5 मिनट में हमें कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर या नीचे क्लोजिंग मिली हुई है, सबसे पहले हमें ये देखना है। ठीक है, तो ये हमारा बेस रहेगा, एंड उसके बाद हम प्रीमियम चार्ट को देखेंगे या जो भी है, मतलब अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम को देखेंगे। अब थर्ड आता है, हम क्या कर रहे हैं इन ट्रेडिंग सेशन में। मैंने क्या किया है कि मैंने जो मैंने आपको बताया कि प्रीमियम चार्ट भी साथ में लगा दिया 9:15 के आसपास एंड वहाँ पे भी। तो मैं प्रीमियम चार्ट से अपनी ट्रेडिंग को, अपनी स्कैल्पिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा था। ठीक है, चाहे वो इंडेक्स चार्ट पे वो ट्रेड्स या सेटअप बन रहा हो नहीं बन रहा हो, मैं वो नहीं देख रहा था, बट प्रीमियम चार्ट में जैसे प्राइस ऊपर एकदम से बड़ी कैंडल बनी, नीचे रिवर्स होने लगा, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं, यहाँ से मैं बाय कर लूँगा और यहाँ पे प्रॉपर्ली वेट नहीं करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरा चेंज रहेगा दैट विल बी, जब मूविंग एवरेजेस के पास प्राइस आता है, समटाइम्स क्या होता है कि भाई मोमेंटम में जब आ रहा होता है तो एकदम से भाग जाता है ऊपर। ठीक है, अग्री, वो दिख जाता है, मतलब जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगती हैं तो वो ठीक है, मतलब वहाँ पे चांसेस हैं। बट जब मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा होता है और फिर मूविंग एवरेज के पास आता है, तो चांसेस ये होते हैं कि मूविंग एवरेजेस के नीचे चला जाएगा प्राइस, या मूविंग एवरेजेस के आसपास कंसोलिडेट करेगा। तो जब मूविंग एवरेजेस वाला मैं ट्रेड लूँगा तो मैं उसे थोड़ा सा रुक के अब लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, प्रॉपर रिवर्सल देखूंगा कि रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद ही ट्रेड वन चिन करूँगा। तो ये मैंने 2-3 चेंजेस सोचे हुए हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्लीमेंट करने के लिए, सो दैट हमें आगे जो है वो थोड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। इस वीक के रिजल्ट्स बहुत ख़राब थे, बट लास्ट वीक के उससे भी ज़्यादा ख़राब थे। इसीलिए हमें क्या करना है कि जो सॉरी तो जो लास्ट वीक के जो हमारे 2 वीक्स के रिजल्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब हमें अपनी गलती हमने बहुत कर ली हैं, उसके चक्कर में हम ओवरऑल प्रॉफिट से ओवरऑल लॉस में भी जा चुके हैं। तो अब आगे हमें थोड़े और संभल के ट्रेडिंग करनी है। मैंने आपको अपने कंप्लीट प्लान्स शेयर कर दिए हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट विल बी मंडे। उसमें देखते हैं हम कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं, बिकॉज प्लान तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं कई बार प्लान बनाता हूँ लेकिन वो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता ड्यूरिंग द मार्केट, बिकॉज वहाँ पे साइकोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। मार्केट क्लोज होने के बाद आपको सब कुछ बहुत ईजी लगेगा, मुझे भी लगता है, लेकिन जब रनिंग मार्केट में आप ट्रेड करते हो तब एक्चुअल में चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसको यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा नहीं खींचते हैं, काफ़ी बहुत लंबी ऑलरेडी ये हो चुकी है। सो मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।